हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। इससे पहले चैप्टर 15 की एक और वीडियो हमने कंप्लीट की है। उसमें हमने क्या किया है, चैप्टर 15 के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉइन एंड प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, सो दैट कि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। सो आइए करते हैं एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके सारे रिजल्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू व्हाट। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, वो ऑलवेज इक्वल होती है 1 की। सो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कभी भी नहीं हो सकता। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को क्या कहते हैं? देखिए, जो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 0। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसने होना ही होना है। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश, तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू होती है 1 की, राइट। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कहता कि हमारे पास कोई E1, E2, E3 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल कर अगर हम उनका सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा? वो ऑलवेज इक्वल आएगा 1 के, राइट। ध्यान रखनी है कि ये सारी जो इवेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट के हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। हमने ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किससे ज़्यादा होती है और किससे कम होती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, राइट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। सबसे पहले हम इक्वली लाइकली के बारे में बात करते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटीज आएंगी दोनों की, राइट। सो जो भी हमारे पास दो इवेंट होंगे उनके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो सेम आएंगे, तो हम बोलेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट है वो उसकी जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हैं, अदरवाइज नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, वो कहता कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये हमने बताना है इक्वली लाइकली है कि नहीं है। देखिए, अगर कार स्टार्ट होगी उसके अलग रीजंस हैं, अगर कार नहीं स्टार्ट होगी तो उसके अलग रीजंस हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि कार स्टार्ट होने और ना स्टार्ट होने दोनों के रीजंस जो हैं वो इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए 5 कार स्टार्ट होने के रीजंस हैं और 5 कार डज नॉट स्टार्ट होने के रीजन है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिकॉज जो कार है वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कार की बैटरी ठीक है कि नहीं है, उसमें फ्यूल है कि नहीं है, कार न्यू है कि ओल्ड है, राइट, और एनी अदर मैकेनिकल फॉल्ट, राइट। सो दिस इज नॉट द इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शूट्स। क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये भी बहुत से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब प्लेयर है, प्लेयर की ट्रेनिंग पे डिपेंड कर सकता है, प्लेयर की प्रैक्टिस पे डिपेंड कर सकता है, प्लेयर की एबिलिटी कितनी है, राइट। सो द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली इन दिस केस। नेक्स्ट है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल किया गया, कहता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पर हमने देखना है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब देखते हैं इसकी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, जा तो हमारा आंसर राइट आएगा, जा हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। अब राइट की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1/2। रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग देखिए इक्वल हो गए। सो इट इज़ अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखिए, इनके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो भी इक्वल आ रहे हैं, राइट। यहाँ से हमें पता चल रहा है, हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल के देख ली। सो इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट देखिए, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। देखिए, ये भी इक्वली लाइकली है, जहाँ तो वो बॉय होगा जहाँ तो वो गर्ल होगा। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? बॉय एंड गर्ल, राइट। बॉय की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी, गर्ल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। सो इट इज़ ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड,
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कहता फुटबॉल गेम में क्वाइन को टॉस करना एक फेयर वे क्यों माना जाता है कि कौन सी टीम फर्स्ट स्टार्ट करेगी, राइट? देखिए, जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स आती है हेड और टेल। अब हमें ये नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? इक्वल आती है। So, when we toss a coin, the outcomes are head and tail, which are equally likely. So, the result of the individual coin toss is completely अनप्रडिक्टेबल। completely अनप्रडिक्टेबल होता है, हम ऐसे नहीं बता सकते पहले ही कि हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है, इसीलिए इसको एक फेयर वे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए, अब हम देखते हैं, हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए, वो 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जो ए ऑप्शन है 2/3 वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, उसने कांट पूछा है। अब देखिए -1.5 हो गया, जब -1.5 है वो 0 से छोटा हो गया, राइट? जो 0 है वो -1.5 से बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, राइट? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 15/100। सो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 0.7 कैन बी रिटन एज 7/10, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of E equals to 0.05, what is the probability of not E? देखिए, probability E की दी है, हमने not E की ढूंढनी है। इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था और क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस किया था कि probability of E प्लस probability of not E equals to होता है 1। अब हमने not E की ढूंढनी है, वो कैसे आ जाएगा? probability of not E equals to 1 minus probability of E, वैल्यूज पुट कर दें, 1 माइनस 0.05 दैट इक्वल्स टू 0.95। अब कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस में मिस्टेक कर देंगे, देखिए कैसे करना है। 1.00, राइट, 0.05। अब माइनस करेंगे हम इधर, देखिए यहाँ से अब 0 में से 5 नहीं जा रहा, तो ये 1 इधर जाएगा, यहाँ 10 बन गया, यहाँ 0 रह गया। अब 10 है, इसमें से 1 इधर जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। सो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5। 9 माइनस 0 कितना आ गया? 9। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6th, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज। लेमन वर्ड इंपॉर्टेंट है इधर। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? देखिए, एक बैग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी ने एक कैंडी उस बैग में से उठाई बिना बैग को देखे हुए। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलेगी। देखिए, जब बैग में है ही लेमन फ्लेवर कैंडी तो ऑरेंज फ्लेवर निकल सकता है? तो कभी भी नहीं निकल सकता। ये कौन सा इवेंट हो गया फिर? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0। अब सेकंड देखिए, अब लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है तो निकलेगी, कहता लेमन फ्लेवर की ही प्रोबेबिलिटी बताओ। अब लेमन फ्लेवर कैंडीज पूरे बैग में है, जो भी कैंडी निकालेंगे वो लेमन फ्लेवर ही निकलेगी, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1, राइट? इसका एक और मेथड है, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि लेट x नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज आर इन बैग। हमने ये मान लिया कि जो लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं वो x हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है? कोई भी नहीं है, तो 0/x आ जाएगा, फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। सेकंड देखिए, अब उसने बोला कि लेमन फ्लेवर, टोटल कैंडीज हमारे पास कितनी है? x, और फेवरेबल कितनी हो गई? वो भी x हो गई, तो x के साथ x कैंसिल आउट करके कितना आंसर आ गया? 1, राइट? इसमें हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम्स, राइट? इसी फॉर्मूले को हम अब बार बार यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? केस आ गया probability of E plus probability of not E. Probability of E plus probability of not E equals to 1. So probability of E हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 minus probability of not E. वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008, राइट। 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग में कहता 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एक जो बॉल है वो बैग में से रैंडमली बाहर गिरती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। हमने पहले बताना है कि बॉल जो गिरी वो रेड होगी, फिर सेकंड बताना है कि वो नॉट रेड होगी। आइए पहले लिख लेते हैं, टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स हैं 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, तो टोटल बॉल्स हमारे पास हो गई 8 बॉल्स, राइट। अब देखिए, जो रेड है वो है 3, जो ब्लैक बॉल्स हैं वो है 5। सो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है रेड बॉल की। सो ऊपर आएगा फेवरेबल, नीचे आएगा टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स कि रेड बॉल्स हमारे पास कितनी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो रेड बॉल्स कितनी है, दैट इक्वल्स टू 3 एंड टोटल है 8। सो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की। अब वो नॉट रेड की पूछ रहा है, तो हम इसको 2 मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर वो रेड नहीं होगी बॉल, तो कौन सी बॉल होगी फिर बैग में, ब्लैक बॉल होगी। सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, राइट। सो ये आ जाएगी हमारे पास 5/8। और इसका एक और मेथड है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगा हमारे पास, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की वैल्यू है 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की हम निकाल सकते हैं इसमें से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8, दैट इक्वल्स टू 5/8 इज योर आंसर। Next question. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? 3 probabilities हमने निकालनी है, राइट। अब हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, आप पेपर में फुल करके आना, पूरा फॉर्मूला लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, सबको ऐड कर दें। टोटल मार्बल्स हैं 5 + 8 + 4, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने हैं इसमें से 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आ जाएगी, 5/17। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट कितने हैं 8, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 8/17, फेवरेबल ओवर टोटल। नेक्स्ट है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होगा। अगर ग्रीन नहीं होगा तो वो रेड हो सकता है और वाइट हो सकता है, और रेड और वाइट आपस में कितने हैं, 5 रेड हैं और 8 वाइट है, दोनों को ऐड कर दे, कितना बन गया 8 + 5 13। सो हमारे पास आंसर आ गया 13/17, राइट। Next question. A piggy bank contains 150 paisa coin, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin and will not be a rupees 5 coin? देखिए, number of 50 पैसा coins कितने हैं 100। ऐसे ही रुपीज़ 1 के coin कितने हैं 50, रुपीज़ 2 के 20, रुपीज़ 5 के 10। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट इक्वल्स टू 180, राइट। अब सबसे पहले देखिए, उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी विल बी आ 50 पैसा कॉइन। सो फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स, राइट। उसके बाद देखिए 50 पैसा के कॉइन कितने हैं 100, तो 100 टोटल 180, दैट इक्वल्स टू 5/9। अब सेकंड पार्ट है, बिल नॉट बी आ ₹5 कॉइन, मीन्स ₹5 का जो कॉइन है वो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। देखिए, अगर हम ₹5 वाले कॉइन को ना लें तो हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स बच जाते हैं, 100 + 50 + 20 कितने हो गए 170। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास 170/180, दैट इक्वल्स टू 17/18। देखिए, मान लीजिए उसने बोला था बिल नॉट बी आ ₹5 कॉइन, अगर आपको बोला जाए बिल नॉट बी आ ₹2 कॉइन, तो हम फिर जब फेवरेबल लेंगे तो जो ₹2 वाले कॉइन है उनको नहीं लेंगे। ऐसे ही ₹1 के लिए अगर बोला हो तो फिर ₹1 वाले कॉइन नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? कहता है गोपी ने एक शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश बाय की. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश. जो शॉपकीपर था उसने बिना देखे टैंक में से एक फिश ली और गोपी को दे दी. और उसमें से जो टैंक था उसमें कैसी फिशेस थी? 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, राइट. अब हमने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेल फिश आए. मीन्स फेवरेबल हमने केसेस कौन से लेने हैं? जो मेल वाले होंगे. सो हमारे पास नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? 5. नंबर ऑफ फीमेल फिशेस वो है 8. सो टोटल फिशेस कितनी है? 13, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने आ गए हमारे पास? 13. अब मेल के बारे में बात की है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश वो देखिए कितनी थी? 5. टोटल कितनी है? 13. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at? फर्स्ट है 8 an odd number, a number greater than 2 और फोर्थ है number less than 9. एक गेम ऑफ चांस है जिसमें एक स्पिनिंग व्हील है एक और एक एरो है. जब हम स्पिन करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट है कि 8 नंबर आए और ऐसे ही हमने बाकी ढूंढ के बतानी है. देखिए अब फर्स्ट के लिए देखते हैं. हमारे पास टोटल आउटकम्स पहले देखिए कितनी है. फॉर ऑल टोटल आउटकम्स है हमारे पास 8 बिकॉज इन 8 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है. अब फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8. अब देखिए 8 इस स्पिनिंग व्हील में कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है. सो 1 अपॉन टोटल इज योर आंसर. सो 1 अपॉन 8 इज योर आंसर. अब सेकेंड देखिए एन ऑड नंबर. अब ऑड नंबर देखिए कितने हैं इसमें. ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. एक है 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7. 1 3 5 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर दैट इक्वल्स टू कितने आ गए? 4. टोटल कितने थे हमारे पास? 8. दैट इक्वल्स टू 1/2. नेक्स्ट पार्ट देखिए अ नंबर ग्रेटर देन 2. पहले लिख लीजिए कौन कौन से नंबर है. नंबर ग्रेटर देन 2. तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास? 3 4 5 6 7 एंड 8. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 2 के लिए. तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 अपॉन 8 कटिंग करके हमारा आंसर आ गया 3/4. अब नेक्स्ट देखिए अ नंबर लेस देन 9. कहता है 9 से छोटे नंबर कितने हैं? आप देखिए स्पिनिंग व्हील में जितने भी नंबर हैं वो सारे 9 से छोटे हैं. तो कितने नंबर हैं? ये 8 नंबर हैं. तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी? 8 अपॉन 8 दैट इक्वल्स टू 1. अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.